Hello everyone, welcome to Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, TSC and PSUs. Today we are going to discuss SI prefixes and SI units. So dear students, हम स्टार्ट करते हैं SI prefixes के साथ। तो SI prefixes आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपको कंसेप्ट भी पता है और फार्मूले भी पता है तब भी आप गेट के क्वेश्चंस को गलत करके आ जाओगे। क्योंकि यदि आपके पास जो एसआई प्रीफिक्सेस आपको नहीं पता है तो आपसे 100% वो क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे आपको सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट पता हो और सारा फॉर्मूला भी पता हो, तब भी आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि यदि रेजिस्टेंस किलो या ओम में दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि किलो ओम में दी है, आपको गिवन है क्वेश्चन में, और जो करंट है, करंट की वैल्यू आपको दी है एम्पियर में, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले यदि आपको ऐसे ही प्रीफिक्सेस पता है तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि किलो ओम में है तो बाय डिफॉल्ट आप करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में कन्वर्ट करोगे और वोल्टेज की वैल्यू वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, है ना। इस तरीके से जो यूनिट कन्वर्जन है आप वो भी कर पाओगे इसके थ्रू, ऐसे ही प्रीफिक्सेस के थ्रू आपसे कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी। और बहुत बार क्या होता है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसके साथ साथ करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में दे दिया है या फिर माइक्रो एम्पियर में दे दिया है, लेकिन होगा क्या, आपके जो 4 ऑप्शन डिजाइन रहेंगे वो ऑप्शन में वैल्यू आपको सपोज दैट की एम्पियर में दे दिया, रेजिस्टेंस को ओम में दे दिया। इस तरीके से बहुत सारी मैं आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा सॉल्व, जो कि एसआई प्रीफिक्सेस के बेस्ड पर है। यदि आपको एसआई प्रीफिक्सेस नहीं पता है तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। बिल्कुल आपको सारा कंसेप्ट पता रहेगा, सारे फार्मूले पता रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसके बाद भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं ऐसे ही प्रीफिक्सेस। ये जो नेटवर्क थ्योरी ना बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं आपको क्या बोलता हूँ कि हम एकदम एक बेस डेवलप कर रहे हैं, एक बेस बना रहे हैं। जब अपना बेस बन जाएगा ना आप तो सब कुछ कर सकते हो। फिर तो एकदम पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के साथ, आपके सब्जेक्ट के साथ एकदम प्ले करोगे। अब बहुत ही इजी लगेगा। बस एक बार बेस बनने की जरूरत है, और बेस यदि बन जाता है ना तो फिर कॉन्फिडेंस भी आता है यार पढ़ने में, फिर तो एकदम बिल्कुल। अब है ना स्टार्ट करते हैं ऐसे ही प्रीफिक्सेस। तो सबसे पहले यहाँ पर जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? प्रीफिक्स, है ना। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स के बाद होते हैं हमारे सिंबल। सिंबल के बाद होता हमारा मल्टीप्लायर। यस डियर स्टूडेंट्स, है ना। सब कुछ अभी अपन पढ़ेंगे, बस आप बने रहो। मल्टीप्लायर, यस डियर स्टूडेंट्स, ये है मल्टीप्लायर, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, क्योंकि यार ये सब ना डबल में चलेगी इधर साइड। यदि अपन ने एक साइड यदि क्या लिए, एक साइड यदि अपन ने लिए हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉपी कर लेता हूँ, है ना। डबल में चलेगी ये सारी चीजें, है ना। है ना, इसको पहले अपन जमा लेते हैं थोड़ा सा ना अच्छे से, कि ताकि चीजें, है ना, मिक्सअप ना हो चीजें। वही कि मैं बोल रहा हूँ कि चीजों को मिक्सअप नहीं होना चाहिए चीजें, है ना। थोड़ा सा अपन सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, है ना, कुछ भी चीज मिक्स नहीं होना चाहिए। ये है ना, ये थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन है अब, है ना। तो क्या काम करेंगे अपन यहाँ पर, चलो व्हाइट कलर से ही करता हूँ। तो क्या होगा कि इधर साइड यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू, चलो सिंपल सा आपको बोलता हूँ कि क्या है कि स्टार्ट करते हैं अपन डे का, है ना। ये डे का, इसका सिंबल है डी ए, सिंबल है इसका डी ए। तो 10, है ना। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि डे का ओम में है, डे का ओम में है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपको जो होगा, जो करंट की वैल्यू जो होगी डेसी एम्पियर में करना पड़ेगा कन्वर्ट, है ना। डेसी एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। और इसका देखो क्या होगा, सिंपल सा बता रहा हूं मैं, डी और मल्टीप्लायर हो गया 10⁻⁻1। अभी आपको ये बहुत सारा समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। देखो प्रीफिक्स हो गया डे का, इसका सिंबल हो गया डी ए, मल्टीप्लायर हो गया 10, इसमें डेसी हो गया, है ना। प्रीफिक्स सिंबल हो गया डी, मल्टीप्लायर हो गया 10⁻⁻1, है ना।
तो एक मतलब ये अपन न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको दे रहा हूँ उसमें, है ना। उसके बाद क्या रहता है इसमें, हेक्टो रहता है। अभी बस आप कंटिन्यू पूरा फॉलो करो यार, सब कुछ समझ में आएगा, है ना। क्योंकि यदि आप छोड़ दोगे तो फिर तो भैया कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। 10 टू द स्क्वायर। उसके बाद इधर क्या होगा, इधर होगा सेंटी। और जब अपन गेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन यदि सॉल्व करेंगे तो उसमें अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। सी 10 टू द पावर -2। अब क्या हो गया, हेक्टो के बाद अब आता अपना किलो। और मैं बताऊं आपको, जैसे कि अपना रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में यदि ओम्स लॉ की बात करूं तो V इक्वल टू आई आर होता है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना, यही होता है ना। ऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर कांस्टेंट, है ना। ऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशन केप्ट कांस्टेंट। तो ये V इक्वल टू आई आर, सिंपल सा, है ना। V इक्वल टू आई आर होता है रेजिस्टेंस के उसमें। और यदि एल डी आई अपॉन डी टी, है ना, V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, तो ये इंडक्टर के केस में ये ओम्स लॉ होता है। और कैपेसिटर के केस में क्या होगा, I इक्वल टू सी डीवी सी बाई डी टी। इस तरीके से ये तीन ओम्स ला होगा, एक रेजिस्टेंस के लिए, एक कैपेसिटर के लिए, एक इंडक्टर के लिए। सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे कि जो आपकी V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर यदि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, सपोज दैट की करंट आपका है मिली एम्पियर में, मतलब मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -3। और रेजिस्टेंस आपका किलो ओम में, 10 टू द पावर 3, है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका बचेगा क्या, वोल्ट बचेगा ओनली, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, है ना। अब जल्दी जल्दी आपको मैं ये सब कुछ लिखवा देता हूँ, है ना। किलो, किलो मतलब क्या होता है, किलो को हम बोलेंगे के, इसका सिंबल रहेगा, और 10 टू द पावर 3, है ना, इस तरीके से। और मिली, मिली, तो मिली जो है उसका सिंबल रहेगा स्मॉल m, और 10 टू द पावर -3, इस तरीके से, है ना। किलो के बाद होगा मेगा। मेगा का सिंबल होगा m, 10 टू द पावर 6, है ना। इधर होएगा फिर हमारा माइक्रो। ये सिंबल होगा माइक्रो का, 10 टू द पावर -6। इधर फिर मेगा के बाद आएगा हमारा जीगा, है ना, जीगा आएगा। ये क्या बोलते हैं, जो है आईआईटी खड़गपुर के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर देवप्रिय दास। तो यदि आपने उनसे यदि नेटवर्क थ्योरी पढ़ा होगा, या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, तो वो पढ़ाते हैं ये सारी चीजें। वो एसआई प्रीफिक्सेस भी पढ़ाते हैं, एसआई यूनिट्स भी पढ़ाते हैं। तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं सारी चीजें, है ना। यदि आपने वहाँ पढ़ा हुआ सेमेस्टर एग्जाम में, तो वो अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ यस सर, वो तो भट्टाचार्य, प्रोफेसर भट्टाचार्य भी पढ़ाते हैं। लेकिन मतलब उनका मैंने देखा हूँ, वो बिल्कुल पूरा बेसिक से ही उठाकर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर देवप्रिय दास तो, है ना। मतलब उनके लेक्चर्स भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब बेसिक चीजें तो पढ़ाते हैं यार अच्छे से। कोई ये नहीं बोल सकता है कि बेसिक चीजें वो सर थोड़ा सा वो मतलब अच्छे से नहीं पढ़ाते, तो वो नहीं बोल सकता कोई। 10 टू द पावर 18। ये सारी चीजें आई होप कि आपने तो यार वहां पर भी पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं, अपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, है ना। सिंपल सी बात है ना। कुछ कुछ बच्चे तो स्कूल में भी पढ़ लेते हैं, है ना। स्कूल में भी पढ़ लेते हैं कुछ कुछ बच्चे ये सारी चीजें। 10 टू द पावर 15। इसका जो प्लेस है यार, आगे पीछे लिख दिया हूँ थोड़ा सा इसको।
ना, इनको इन चीज़ों को थोड़ा सा, ये जो है इन चीज़ों को आगे पीछे कर देते हैं, इन चीज़ों को। यार पूरा नहीं आ रहा है ना, पूरा पे तो आना चाहिए ना। इसको साइड कर देते हैं, हो गया। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं ना, और इसको ये कर देते हैं एक्सा 10⁻18 ना। यार इसको थोड़ा सा ये हो गया 10⁻18, है ना। आया समझ में, है ना। ये 10⁻18 है। अब इधर साइड भी मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, यस डियर स्टूडेंट, लिख देता हूँ नैनो। इसका सिंबल, नैनो का सिंबल रहेगा एन, और 10⁻9 -9, है ना। सारा सब कुछ समझ में आएगा भैया, कंटिन्यू बने रहो, है ना। कंटिन्यू बने रहोगे तो सारा सब कुछ समझ में आएगा। है ना, 10⁻−15, उसके बाद रहेगा आपका एट्टो। एट्टो का जो सिंबल होता है वो होता है ए। हाँ यार, कुछ इसको पहले अच्छे से, है ना, अच्छे से लिख देता हूँ इरेज करके। सिंबल रहेगा ए, और 10⁻−18। देखो, अब सिंपल सी बात आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। इसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, हाइलाइटर ले लेते हैं ना अपन। यदि देखो, यदि किसी भी वैल्यू में यदि जैसे डेका ओम लिखा है, तो क्या काम करोगे। सिंपल सा, यदि डेका ओम लिखा है, जैसे कि 5 डेका ओम लिखा है, सिंपल सा बता रहा हूँ, यदि 5 डेका ओम लिखा है, तो आप क्या काम करोगे। वो जो 5 है, 5 डेका ओम लिखा है, तो 5 × 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देना। यदि 5 हेक्टो ओम लिखा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 5 किलो ओम लिखा है, तो 5 × 1000, मतलब 5000 हो गया। इसी तरीके से यदि मिली एम्पियर लिखा है कि 5 मिली एम्पियर, तो 5 × 10⁻⁻1। 5 सेंटी एम्पियर, तो 5 × 10⁻²। 5 यदि 5 मिली एम्पियर है, तो 5 × 10⁻³ है ना एम्पियर। इस तरीके से ये ऐसा ही प्रीफिक्सेस है। तो आपको थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, है ना। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये पेज तो खैर अपना पूरा पूरा मतलब भर गया है ना। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पे बताता हूँ, यदि सिंपल से एग्जांपल, यदि आपको यहाँ करंट की वैल्यू दी है कि कितनी, ये 5, है ना। 5 क्या बोलते हैं, कितनी ले लेते हैं 5, अच्छा 5 मिली एम्पियर ले लेते हैं, है ना। 5 MA, 5 मिली एम्पियर लिखा है आपकी वैल्यू, है ना। और ये समझ लो, सिंपल से लेता हूँ 5 किलो ओम। अब आपको ये जो है, इस वैल्यू को आपको, ये पर्टिकुलर वैल्यू को जो 5 मिली एम्पियर है, इसको यदि आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट करोगे। 5 × 10⁻³ है ना। इस तरीके से ये कन्वर्ट होगी कायम अपनी, सिंपली कन्वर्ट होगी अपनी ये वैल्यू एम्पियर में, मिली एम्पियर को। अब जैसे 5 किलो ओम को यदि ओम में कन्वर्ट करना है, तो 5 × किलो का मतलब आपको पता है, 3 जीरो लगेंगे, एम्पियर, है ना। इस तरीके से ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई अपनी काय में। नहीं, एम्पियर नहीं, एक्चुअल में क्या है यार, ये जो है अपना रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है, तो ये ओम में कन्वर्ट हुई, है ना। ये देखो यूनिट ओम है ना, इस तरीके से, है ना। तो आया समझ में आपको। इस तरीके से अपन कन्वर्जन करेंगे जब हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से ये सारी चीजें हमें हेल्प करेगी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। और एक चीज और बता दूं आपको, चलो सिंपल सा आपको जो रेजिस्टेंस वाला ओम्स ला, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। रेजिस्टेंस वाला जो ओम्स ला वो बता देता हूँ।
ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, है ना। अभी अपन ने पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ओम्स लॉ। तो यदि अब यहाँ पर देखो, अब यदि यहाँ पर करंट करंट कितना है, करंट की वैल्यू यदि है 5 × 10⁻³ है ना, ये वैल्यू अपनी करंट की, जो कि मिली एम्पियर में सिंपली है ना। और हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, चलो अलग अलग कलर से लिख देता हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी मैं, चलो ये कलर से लिख देता हूँ, इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिखता हूँ रेड कलर से लिख देता हूँ, है ना। 5 × 10⁻³ है ना। अब देखो ये जो वैल्यू है, और वोल्टेज की वैल्यू वोल्ट में होती है ना, तो सिंपल सा ये लिख दिया मैंने वोल्ट्स। तो अब यहाँ पर देखो आप सिंपली क्या होगा, यहाँ पर ये जो है, ये और ये दोनों दोनों वैल्यू सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगी ना, है ना, हो जाएगी ना सिंपली कैंसिल आउट। तो हो गया कितना, इसको हम करेंगे तो हो गया 25 वोल्ट्स, 5 × 5, है ना, आंसर आ गया। तो आपको एक चीज समझ में आई, यदि हमारा जो है करंट की वैल्यू यदि हमारी मिली एम्पियर में है, रेजिस्टेंस की वैल्यू किलो ओम में है, तो वोल्टेज की वैल्यू वोल्ट में होगी, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा, है ना, ये समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं और एसआई यूनिट्स के बारे में बात करते हैं ना, नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे करते हैं बात हम एसआई यूनिट्स की, एसआई यूनिट्स की। तो एसआई यूनिट्स की बात करते हैं, सिंपली हमारी जो बेसिक एसआई यूनिट होती है, वो होती है 6 बेसिक एसआई यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो हमारी पहली होगी लेंथ, कलर चेंज कर लेता हूँ, पहली होगी हमारी लेंथ, लेंथ होगी पहली हमारी एसआई यूनिट, है ना। लेंथ, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, कभी आप गए होंगे कपड़े की दुकान में, तो कपड़े में आपने देखा होगी वो मीटर उनके पास रहता है, एक वो क्या बोलते हैं, लोहे का स्केल टाइप में बना हुआ मीटर, तो उसको बोलते हैं मीटर। तो लेंथ हम काय में मेजर करते हैं, मीटर, है ना, मीटर में मेजर करते हैं हम लेंथ। 2 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, है ना, सुना है ना। तो इस तरीके से हम मीटर में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल होता है एम, मीटर का सिंबल। और जो मास होता है, मास, मास को हम किस में मेजर करते हैं, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। तो कभी आप किराना की दुकान में गए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि हम लोग शक्कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया 1 किलो शक्कर दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, यही बोलते हैं ना। और इसका सिंबल रहता है केजी, है ना। तो इस तरीके से मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट, है ना। उसके बाद है थर्ड हमारा टाइम, टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या है, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, है ना। कभी आपने देखा होगा आपके यहाँ कोई भी स्पोर्ट होता होगा, तो स्पोर्ट में आप हमेशा देखना, जो टाइम को काउंट किया जाता है वो सेकंड में काउंट किया जाता है ना। स्टॉप वॉच लगा देते हैं और बिल्कुल सेकंड में टाइम को काउंट करते हैं, है ना, किसी भी स्पोर्ट में। और इसका सिंबल होता है एस। और हमारा जो फोर्थ है हमारा करंट, करंट को जो मेजर करते हैं, करंट को काय में मेजर करते हैं, हम लोगों के लिए तो ये बहुत नॉर्मल बात है, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, है ना। और उसका सिंबल जो होता है, सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है ए। इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जो फुल नेम इलेक्ट्रिक करंट सही होता है। अब टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोग जो मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग जो मेजर करते हैं, वो करते हैं केल्विन में, है ना, केल्विन। और इसका सिंबल जो होता है, सिंबल होता है इसका हमारा के, सिंपली के सिंबल होता है ना। और छठवा
लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी है ना, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कैंडेला में, है ना, कैंडेला, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला। और इसका सिंबल क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लुमिनस इंटेंसिटी का सी डी, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। बेसिक एसआई यूनिट्स, ये तो हम लोग हमारी स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें, कि हमारी जो लेंथ है ना, ऐसा यूनिट्स जो कि आपने स्कूल में भी पढ़ा, लेंथ, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, उसका सिंबल है। एक तरीके से ये रिवीजन भी हो गया ना आपका। मास, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी सिंबल होता है। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, एस सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, ए सिंबल होता है। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, इसका सिंबल के होता है। और हमारी जो है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं, और सी डी इसका सिंबल होता है। इस तरीके से यदि हम एथासाइड की बात करें, एसआई प्रीफिक्सेस, तो जो एसआई प्रीफिक्सेस हैं, ये भी आप जब अपन लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे ना, जब हम लोग जो अभी जो गेट एग्जाम पे जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब इसमें जाएंगे ना अंदर, तो जब इसका यूज करेंगे तब आपको ये सारी चीजों में को यार उसका ना रियल मीनिंग पता चलेगा। कि एसआई प्रीफिक्सेस की बात करूं, चाहे मैं आपका, खैर ये तो खैर यूनिट्स तो खैर अब वो तो लगती ही है ना, उसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन जो एसआई प्रीफिक्सेस है, इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।